तो ये ट्यूसडे और थर्सडे क्लास है ना, सेकंड क्लास। आज थर्सडे है ना, जुमेरात है ना। अबीरा निसार, अबीहा अदनान, अबीहा अदीना खान, अफशा काशिफ, आयशा ताहिर, अलिशबा याहिया, आलिया हुसैन, एलिया हुसैन, अरीबा नौमान हारून, अरसलान। अरे यार इस पे भी लगानी है। इस पे लगाए, पेन है किसके पास है पेन? पेन पे लगाओ, पेन से सेकंड हाफ की। ये रहा पेन, ये रहा। अबीरा निसार लगाओ सबसे पहली वाली। अबीरा निसार इधर आओ ना, हाँ दोनों पे लगा दो। फिर इसके बाद नीचे एलिया हुसैन है, पी बना दो, राइट लगा दो। एलिया, हाँ हाँ, हाँ, एलिया हुसैन। और उसके नीचे वाली भी दोनों, अरीबा नोमान और सलान खान। क्या नाम है? तो जगह पे बैठो, हम लगा देंगे खुद ही, कोई मसला नहीं है। आशाल, आशाल भी लगाओ। आयशा अमान, आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार दोनों लगा दो। बिस्मा दोनों लगा दो। दक्षा, फलक नाज तीनों लगा दो इसकी भी। फातिमा अजहर, फातिमा तो जहरा, फातिमा तो जहरा नहीं है। गानिया, गानिया लगा दो। गुलाम फातिमा, हानिया अमीन, हिरा अहमद, हिरा अहमद है। इमाला खान, इज़मा फैसल, जवेरिया, किरण, माहीन, महानूर गौहर, मलाइका अली, महक, मोहम्मद अली। महक है और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नहीं है, अच्छा। मोहम्मद इबाद, मोहम्मद फुरकान अहमद, उमेहा बिनते आरिफ, उमेहा है। खुदसिया मुनीर, राजकुमार, राजकुमार हैं। रहमत इस्माइल, रिमशा मंजूर। ये ना रहमत इस्माइल जो है ना, इसकी लगा दो। ये दूसरी क्लास में आ रही है, इसका नाम इधर आ रहा है, उधर इसका नाम ही नहीं आ रहा। अभी एब्सेंट होती जाएगी वरना। रिमशा मंजूर कहाँ है? रिमशा मंजूर है। रोहान बिन सोहेल, 5 मिनट रुक जाओ अभी थोड़ा। रोहान बिन सोहेल आप है। सुंगर शगुन कुमारी, शगुन कुमारी है। शर्जील, शेरबानो, सिंधु अलियास, सोहा अली, सईदा अरीबा हुसैन, सईदा निदा हाशमी, सईदा सुहेरा बासित। सुहेरा बासित का है, अच्छा लगा दिए फर्स्ट की। आपको वो मिली? मिली नहीं वो? मैं आपको उनका कांटेक्ट दे देता हूं, तो आप फिर उनसे राब्ता कर लिएगा। तैयब अहमद खोकर, तैयबा, उम्मे अमन, उम्मुल खैर, उम्मुल खैर आप हैं, उम्मुल खैर हैं। उशना तनवीर, वदीका कमाल, वजिया शोब, जैनब। अच्छा ये जैनब है। 12665, 12578 आप हैं। दूसरी वाली जैनब है, आखिर वाली, पहली वाली नहीं है। 12578 वाली है। हाँ मतलब 12665 वाली नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। पेन दे दो, है पेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबीरा निसार, अबीहा अदनान, अदीना खान, अफशा काशिफ, आयशा ताहिर, अलिशबा याहिया, आलिया हुसैन, अरीबा नौमान, अरसलान खान जुनेजो, अशाल, आयशा अमान, आयशा इफ्तिखार, बिस्मा, दक्षा, फलक नाज, फातमतुज़ ज़हरा, फातिमा अजहर, फातमतुज़ ज़हरा, गानिया इसहाक, गुलाम फातिमा, हानिया अमीन, हिरा अहमद, इमाला खान, इज़्मा फैसल, जवेरिया, किरण कुमारी, माहीन, माहनूर गौहर, मलाइका अली, महक, मोहम्मद अली, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद फुरकान, उमेहा बिनते आरिफ, कुदसिया, राजकुमार, रहमत इस्माइल, रिमशा मंजूर, ये हमारी दूसरी क्लास में आ रही है। रोहान बिन सुहेल, शगुन, शर्जील, शेरबानो, सिंधु, सोहा अली, सैयदा अरीबा हुसैन, सैयदा निदा हाशमी, सुहेरा बासित, तैयब अहमद खोकर, तैयबा, उम्मे ऐमन, उम्मुल खैर, उष्ना तनवीर, वदीका, वजीहा शौक, कहाँ है वजीहा? ज़ैनब, ज़ैनब 12665 नहीं है। आप दोनों जो आई हैं क्या नाम है? तैयबा। और आपका? मानूर गौहर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहीं ऑन हुआ। ये आईटी वाला कोई बंदा है? प्रोजेक्टर ऑन नहीं है, हो भी नहीं रहा मुझसे। हो गया। आप लोग आगे आके बैठ जाएं, लड़के जो है ना यहाँ बैठ जाएं एक साथ, आप भी आ जाएं। मैंने आपको पहले भी एक साथ बिठाया था, फिर अलग क्यों हो गए? हो जाएगा। पीसी तो ऑन हुआ है ना, लाइट तो जल रही है। अच्छा हाँ सही हो। हाँ वो थोड़ा सा वक्त लगता है। आ गया, जज़ाकल्लाह। नहीं हमने कहाँ रखा है यार? अच्छा जी, हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हमारी बात ये चल रही थी कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एक तो हमने उसमें आपको इन डिटेल में आइडियोलॉजी समझाया कि सोच क्या होती है, इंटेंशन क्या चीज़ होती है, एक जनरल उसकी डेफिनेशन समझाई। फिर यही आइडियोलॉजी अगर किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसा कि एक सेपरेट नेशन से रिलेटेड हुई, तो वो आइडियोलॉजी फिर स्पेशली उसी मखसूस ख़ास ऑब्जेक्ट के लिए बन जाएगी। यानी कि अब आपकी सोच जो है वो एक सिर्फ़ और सिर्फ सेपरेट नेशन के वास्ते। ये आप जब उस ज़माने में जाएंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा उस वक्त मुसलमानों के अंदर क्या हालात थे कि एक अलहदा रियासत का मुतालबा था, ये ज़ोर पकड़ा हुआ था बिल्कुल। दूसरी कोई बात जहनों में आती नहीं थी। ये उस वक्त के नौजवानों का, क्या बूढ़े क्या जवान, हर एक का यही शौक़ और यही जज्बा था। तो इसीलिए आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस किया जाता है हर मामले के अंदर। और चूँकि मुसलमानों का ये नज़रिया और ये बिलीफ तो बहुत पुराना है, मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की थी ना, सेपरेट नेशन का मुतालबा डिमांड किसने की थी? हिंदुओं ने की थी, मुसलमानों ने की थी। और मुसलमानों का बिलीफ हज़ारों साल से क्या है? यही बिलीफ है कि हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए नियत करनी पड़ती, अच्छी नियत। इन्नमल अमालु बिन्नियात आपने पढ़ा होगा। बेशक आमाल का दारोमदार नियत पर होता है, इंटेंशन। आइडियोलॉजी नियत ही तो है, और क्या है। इरादा किया मुसलमानों ने, और मुसलमान ये बात जानते थे कि हमें इसके लिए एक पक्का इरादा करना पड़ेगा। जैसे अभी हिंदुस्तान में इन्होंने इनको एक इंटेंशन दे दी, स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो गया और वो उनको देखें एक सोच मिल गई। अब उन्हें काकरोच कहो, मगरमच्छ कहो या कुछ भी कहो, वो तो एक सोच मिल गई। अगर आप भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं और आपको अपने इर्द गिर्द का एहसास होता है, महसूसात होती हैं आपके अंदर, अगर मोबाइल से मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के आपके अंदर भी इस वक्त जज्बात मौजूद हैं, एहसासात हैं, और इसी दुनिया में अगर आप रहते हैं तो हो सकता है आपको भी पता हो, क्योंकि आपके तो हाथों में ही मोबाइल है। अभी हम अगर चाहें तो क्लास में सर्वे कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं किस किस को पता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए भी समझाना कि वहाँ क्या चल रहा है। इसकी बुनियादी वजह है, वो भी मैं आपको बता दूँ। चलो, किसको पता है, हाथ खड़ा करो ज़रा। इंडिया में जो अभी चल रहा है आपको पता है? सही, बिल्कुल ठीक पता है। और किसको पता है क्या चल रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7, 8 बच्चों को पता है। 9, चलो तुम बताओ पहले। हाँ, उसके साथ वाली, तुम बताओ क्या चल रहा है इंडिया में इस वक्त। देखा देखी हाथ तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा भी ना, जिसने हाथ खड़ा किया। हाँ बताओ। अब उससे नहीं पूछो, उसको छोड़ो, उसको कुछ भी नहीं पता। बात समझ नहीं आ रही है तो हाथ क्यों खड़ा कर रही हो? मैंने सवाल ये पूछा, इंडिया में क्या चल रहा है। नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ से तुम लोगों ने भी हाथ खड़े किए थे। हाँ, तुम बताओ क्या चल रहा है इंडिया में, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? पेपर लीक हुए थे इस वजह से।
हाँ, एमपीसी के एग्जाम्स में उन्होंने हेरा फेरी कर दी। इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था, लेकिन तो सही बताया। हाँ हाँ, वीट जो उनका एक यूँ समझ लें जैसे हमारा CSS होता है ना, उसी तरह की वो डिग्री है। और उसके लिए बहुत से बच्चे, समझ लें कि करोड़ों में से चंद बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं अपनी काबिलियत पर, मेरिट पर। और वो पेपर जो है ना, इन्होंने अमीरज़ादे लोगों के से पैसे बड़ी तादाद में वसूल करके और वो पेपर लीक कर दिया। सिर्फ उन्हीं को, गरीबों के बच्चों को नहीं, जो पैसे नहीं दे सके पेपर के पैसे। मैं फ़ीस की बात नहीं कर रहा, फ़ीस तो लाखों जमा ही करी उन्होंने। अपनी किसी की वालदा ने अपना जेवर बेचा, किसी ने क्या बेचा, और कर करा के जो है ना ये फ़ीस जमा कराई कि हमारा बच्चा काबिल है और ये निकल जाएगा, ये आगे चला जाएगा मेरिट पे अगर हो गया मामला। तो वो मेरिट पे हुआ नहीं और इन्होंने जो है ना पेपर ख़रीद के, माशाल्लाह ये तो पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान भी इस चीज़ में कोई पीछे नहीं है। हिंदुस्तान में तो पहले से ही हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है माशाल्लाह। और भी बहुत से ममालिक हैं जिधर उनका हाथ चल जाता है तो वो भी करते हैं माशाल्लाह से। लेकिन कभी क्या आपने ये सुना मदारिस के मुताल्लिक? बात तो ये है ना सोचने की, आज तक की तारीख़ में एक दफ़ा भी पेपर कोई एक भी आउट नहीं हुआ, एक दफ़ा भी कोई चीटिंग केस जो है ना ऐसा नहीं देखा गया कि जो करवाया जा रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अंग्रेज़ी सिस्टम के अंदर तो ऐसी ऐसी मिसालें जिसकी तो हम मतलब क्या ही बात करें, हमारी ज़बानें नहीं वो बता सकती जो हो रहा है हकीकत में माशाल्लाह से। तो ये हुआ था वहाँ पर, और उसी के अंदर फिर ये हुआ कि 17 बच्चों ने ख़ुदकुशी कर ली, 17 नौजवानों ने। कि मतलब हम तो गए ना, रिज़ल्ट ये तो पेपर तो उनको मिल गया, वो तो मतलब पास हो जाएंगे, हम रह गए। 17 नौजवानों ने जो है ख़ुदकुशी करी है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है सिर्फ वहीं की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, और वो जो है ना बढ़ते बढ़ते जब वो नहीं माना गया तो वो अब आप देख लें कहाँ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फिर फ़ौज ने भी पता नहीं दर्जनों लोग जो है वो मार दिए हैं अभी तक। तो यही होता है, बहरहाल तहरीकें ऐसी ही उठती हैं। बाद मरतबा अगले की गलती से भी होता है, जैसा कि बांग्लादेश के अंदर भी हुआ माशाल्लाह। तो ये हर जगह हो सकता है, ये मुमकिन नामुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में भी हो सकता है ये। फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाता, फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकती, वो हथियार डाल देती है, वो कहती है भाई ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमने मार दिए जितने मार सकते थे, हमारी गोलियों से ज़्यादा ये लोग हैं। अब पूरी कौम को तो मार के नहीं बैठ जाएंगे ना। तो बहरहाल ये होता है, तहरीक होती है, एक सोच होती है जो इंसानों को अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, फिर मजबूर हो जाते हैं वो। और आम तौर पे जो है ना यही उसका बेहतरीन तरीका होता है। उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान चूँकि बना नहीं था, पाकिस्तान बनाने के लिए यही हालात पैदा हो गए, और उसमें उलमा ने बेहतरीन किरदार अदा किया कि ये जो आपकी सोच है ना इसको सही इस्तेमाल किया जाए। और उसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक फ़लसफ़ा पेश किया अलग रियासत का। चूँकि मुसलमान कभी भी आज की तारीख़ से पहले ग़ुलाम बन के रहा ही नहीं है, महकूम बन के नहीं रहा, मग़लूब बन के, यानी कि मातहत किसी के नहीं रह के इसने ज़िंदगी गुजारी। हमेशा सुपीरियर रहा है और इसने हुकूमत की है, और इसका ही दबदबा और गलबा रहा है हमेशा दुनिया के अंदर। पूरी तारीख़ आप देख लें, हिस्ट्री के अंदर ऐसे ही है। सबसे जो आप देखेंगे ना लंबी हुकूमत और सल्तनत चली है पूरी दुनिया के अंदर, वो मुसलमानों की। मुसलमानों की सल्तनतें सबसे ज़्यादा अरसे तक कायम रही हैं। ये तो कुछ अरसा हुआ है हमारे जैसे माशाल्लाह मुसलमान आ गए, तो जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों को और अंग्रेज़ों को जो है ना तसल्लुत हासिल हो गया। उनको पता लग गया ये खोखले हैं अंदर से। हम तो बल्कि अंदर से क्या बाहर से भी खोखले हो गए, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि सबसे बड़ी जो अलामत होती है ना, निशानी होती है किसी भी कौम को पहचानने की, वो होता है उसका ज़ाहिरी फ़िज़िकली जो ड्रेस होता है। हमारे पास तो अपना ड्रेस ही नहीं है, कहाँ है हमारा ड्रेस?
जो इस्लामी ड्रेस है हमारा, हम मुसलमान है ना, तो हम क्या बात करेंगे, इस्लामिक ड्रेस की बात करेंगे। तो मेरे पास तो अपना इस्लामी ड्रेस ही नहीं बचा, उससे आगे क्या बात करेंगे आप। मर्द ने अपना सुन्नत लिबास उतार के फेंका और ख़वातीन ने भी माशाल्लाह से जो है ना अपने सुन्नत लिबास उठा के फेंक दिए। गैरों के लिबास जिन्होंने हमारे बच्चे वहाँ सारे शहीद कर दिए, उनका लिबास हम पहन के बड़ा फ़ख्र से, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप लोग तो मुझसे बहुत अच्छे हैं। तो ये एक सोच होती है, मैं सोच पे बात कर रहा हूँ, तो ये बात आ रही है कि अंदर से सोच क्या है। अब हमें तो इतना बड़ा यही ख़तरनाक धोखा लगा हुआ है ना, अब हम बहैसियत नेशन कहाँ हैं, हम सारा कुछ डिपेंड कर रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल और हमारा एटम बम और हमारी फ़ौज और हमारी ISI और फलाना और ढिमकाना। तो अल्लाह कहाँ गया फिर? अल्लाह तो इस सारे दरमियान में है ही नहीं कहीं भी, शुरू से आखिर तक नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता हम हलाक हो जाएं, मारे जाएं, हार जाएं, तो फिर या अल्लाह बचा अब या अल्लाह बचा हमें, या अल्लाह अपनी मदद भेज, या अल्लाह फरिश्ते भेज। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हमारी सोच हो गई। हालांकि आपको याद होगा कि हमारे ही मुसलमान तो थे वो सहाबा भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस्लाम की मेहनत करी, तो वो क्या थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। निकले थे एक काफ़िले को रोकने, अबू सुफियान के। बदर का मार्का या गज़वा बदर या जंग बदर लड़ने थोड़ी निकले थे। जैसे आप यहाँ से निकले, भाई एक काफ़िला दस्ता गुज़र रहा है, ये यहूदियों का है और ये जो है ना अपना यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो है ना माल ख़रीद के लेकर जा रहे हैं, इनको रोको, वरना ये इससे जब फ़ायदा उठा लेंगे तो हमें ही, हमारे ही मुसलमानों पे बम गिराएंगे गज़ा के अंदर। ये जो हम लेस खा रहे हैं और हम ये जो मैकडॉनल्ड खा रहे हैं और KFC खा रहे हैं और शेल पंप से फ्यूल डलवा रहे हैं और इनका पानी पी रहे हैं और इनकी सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? उसी से वो उधर मुसलमानों के ऊपर क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, किसी को नहीं देखते। अगर हमारा खुदा न ख्वास्ता कोई अपना करीबी इसमें मर जाए, तो आप सोचें आपका क्या अंदर से जज्बात क्या होंगे, आपकी सोच फिर क्या बन जाएगी। तो ये भी तो हमारे मुसलमान ही है ना, हम एक जिस्म की मानिंद है मुसलमान सारे। अगर आपके जिस्म के एक छोटा सा यहाँ से नाखून टूट जाता है तो कितना पूरे जिस्म तकलीफ़ में रहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि यार सिर्फ नाखून तो टूटा हुआ है, बाकी जिस्म एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता कभी। तकलीफ़ इधर है लेकिन महसूस पूरे जिस्म में होती है। वो बेचारा फिर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तकलीफ़ है उसके एक पार्ट में। तो मुसलमानों को इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये एक जिस्म की मानिंद है। तो एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए तो निकले थे नबी अलैहि सलाम। सहाबा 300 से 300 जो है ना 1 या 2 या 17 तक कहते हैं, इसके दरमियान ही थे बस। और वो तो ऐसा यानी कि सारा मामला बन गया कि बाकायदा जंग का मामला बन गया। अबू सुफियान होशियार आदमी था, ये इसके पास जो उस ज़माने का काफ़िला था, यूँ समझ लो कि 1000 शिपमेंट अगर जा रही हो एक साथ, जो आज उसकी कीमत होती है अरबों खरबों रुपया, तो इतना बड़ा वो 1000 ऊँटों का काफ़िला था। हर ऊँट समझ लो एक शिपमेंट के इक्वल था, बराबर था उस ज़माने के एतबार से देखो तो। और अबू सुफियान को इसीलिए तो उन्होंने बड़ा बनाया था। अब वो कहते हैं कई कई मील तक ना काफ़िले को छोड़ के आगे आगे जाके सर्च करता था, ढूंढता था, तलाश करता था कि कहीं कोई हम पे हमला करने के लिए तैयार तो नहीं है, कहीं छुपा हुआ तो नहीं है किसी वादी में, कहीं पहाड़ में। कहते हैं आगे निकल गया, एक जगह इसको कुएं पे 2 लड़कियां नज़र आईं, बातें कर रही थी। पानी का कुआं था, मुसाफिर और करीब कोई रिहायशी होते हैं तो वो कुएं से फ़ायदा उठाते हैं, पानी लेते हैं वहाँ से। तो एक दूसरे से कह रही थी कि भाई तू क्यों मुझे लान तान कर रही है, तेरा हार जो खो गया है ना, मैं अभी यहाँ से काफ़िला गुजरेगा तो मैं ख़रीद के दे दूँगी। जैसे हमारे यहाँ भी इलाक़ों में बाज़ार लगते हैं ना,
तो ख़वातीन कहती हैं भाई बाज़ार लगेगा, वहाँ से ख़रीद लेंगे, उधर से सही कीमत पे मिल जाएगी चीज़, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार। तो उस ज़माने में काफ़िले गुज़रते थे, उनको दिन एक्यूरेट पता होते थे कि ये काफ़िला वो फ़लाने मुल्क से चला है, इस वक्त चला है, इस तरीके की उनकी सवारियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इस हिसाब से वो रुकता रहेगा, बीच में आराम करेगा रात में, तो इस तारीख को चला है तो इधर इस तारीख में पहुंच जाएगा। और उनके अंदाज़े बिल्कुल ठीक होते थे, जैसे हमारे भी माशाल्लाह ख़वातीन के अंदाज़े बिल्कुल ठीक होते हैं। पानी इतने बजे आएगा, गैस इतने बजे आएगी और लाइट इतने बजे आएगी। होता ही नहीं होता है माशाल्लाह। सही गोलियां गवर्नमेंट ने जो है ना हमारे घर वालों को खिलाई हुई हैं, टाइम पे देते हैं, बिल्कुल टाइम से भी 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं करते। फिर आ गया ये मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही अफसोस कर रहा हूँ, आप फिर क्यों आ गए? किसी और टीचर के उसमें ले लेते, शायद तुम्हें वो पास। होली कुरान तुम लोगों ने तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा 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 तौबा, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करा। इसीलिए मैं क्लास में कहता था कि पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग सुनते ही नहीं थे मेरी बात। लेकिन होली कुरान तो अभी भी है, ऑनलाइन है। क्यों? तो मालूम करो वहाँ से अगर कोई ऑप्शन है तो। एक दफ़ा तो आपने तोड़ा नहीं, ऊपर से तो अब आपने देख लिया, अब आप अंदर से भी देख लेंगे किताब खोल के इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसने कहा कि भाई काफ़िला यहाँ से गुज़रेगा तो मैं आपको ख़रीद के दे दूँगी, इतना आप मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हैं? तो अब इसने अबू सुफियान ने सुन लिया, इसने उनसे आके पूछा भाई तुम्हें कैसे पता कि काफ़िला यहाँ से गुज़रेगा? कहने लगी भाई अभी थोड़ी देर पहले 2 बंदे यहाँ पर मुसाफिर ऊँटों पे आए हुए थे और हमसे पानी तलब किया उन्होंने, हमने उन्हें पानी दिया, तो हम खड़ी हुई थी, वो बातें कर रहे थे कि इतने इतने वक्फे के बाद जो है ना यहाँ से काफ़िला गुज़रेगा। वो बातें कर रहे थे तो हमने सुन लिया था। तो उसने कहा कि अच्छा, उन्होंने ऊँट अपने कहाँ पे बिठाए थे? तो उसने इशारा कर उधर दरख्त के नीचे साए में। अबू सुफियान उधर गया, फिर उसने देखा तो ऊँटों के निशानात थे पाँवों के, मेंगनियाँ भी थी माशाल्लाह। उसने उठा के मेंगनी तोड़ी तो अंदर से गुठली निकल आई, गुठली होती है ना गुठली खजूर की। तो वो समझ गया कि ये तो मदीना के ही ऊँट हैं और वहीं के ही पूरी दुनिया में होते थे ऊँट जिनको जो है ना खजूरें खिलाई जाती थी, क्योंकि मदीने में वाफिर मकदार में खजूरें थी। तो वो समझ गया कि लो भाई ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं और ये हमले के लिए जो है ना इधर पहुँचे हुए हैं और रेकिंग कर रहे हैं सारी। अब उसने तो फ़ौरन काफ़िले में दौड़ा वापसी और उसने वहाँ से एक बंदे को मक्का दौड़ा दिया तेज़ रफ्तार ऊँट पर। कहते हैं वो ऊँट ऐसा था कि जो तकरीबन 100 मील के बाद तो पहली मर्तबा अपनी नाक से ज़ोर से सांस लेता था, 100 मील का सफ़र करने के बाद। कि ऐसा ऊँट ना हो कि वो रास्ते में गर्म हो जाए और उसको मतलब पानी डालना पड़ जाए, जैसे गाड़ियाँ गर्म हो जाती। 100 मील मतलब होता है कि 1 किलोमीटर उससे छोटा होता है। कई किलोमीटर 1 मील के अंदर आ जाते हैं, तकरीबन 12 या कुछ ऐसा है हिसाब। तो 100 मील बाद तो वो सांस ज़ोर से लेता है नाक से, इसका मतलब होता है कि 100 मील जो है ना वो कंप्लीट हो गए, यानी कि दरमियान में वो रुकेगा नहीं, गए कंटिन्यूसली सफ़र करेगा। और कहते हैं वो उसको दौड़ा दिया और इधर से काफ़िले का रुख बदल दिया, जो मदीना के बिल्कुल एक किनारे से और पानी से करीब होकर गैर मोहतात रास्ता था ना, जहाँ से कोई नहीं सफ़र करता था, उधर अपना काफ़िला उसने कर दिया बचाने के लिए, ताकि ये हमला ना हो जाए और काफ़िला लुट ना जाए। और नबी अलैहिस्सलाम क्यों लूटना चाह रहे थे, क्यों काफ़िला रोकना चाहते थे? क्या वो लुटेरे थे? नाउज़ुबिल्लाह। बाद लोग इधर ये भी सवालात करते हैं उल्टे सीधे कि मुसलमानों का तो काम ही देखो क्या है, लूटना, लुटेरे लोग हैं ये।
कभी पानी में लुटेरे बन जाते हैं, कभी ज़मीन पे बन जाते हैं, कभी पहाड़ी सिलसिलों में बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान में लूट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। क़यामत तक मुसलमानों का काम क्या है? लूटते रहना, सबको। लुटेरे लोग हैं ये। और देखो इनको, ये 4-4 शादियां करते हैं और 100-100 बांदियां रखी हुई होती हैं और गोश्त खाते हैं। और दहशत, अगर आपने दाढ़ी रख ली तो आप दहशतगर्द भी बन गए। ख़तरनाक है मुसलमान। मुसलमान लोग क्या हैं? समझ आ रही है आपको बात? डेंजर लोग हैं। गोश्त भी खा रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, बांदियां भी रखी हुई हैं, लुटेरे भी बने हुए हैं। अरे भाई, अगर आपके ये एतराज़ात हैं तो आप थोड़ा सा सीन पीछे चले जाएं, जिसको कहते हैं ना फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू मोमेंट्स लेटर बोलते हैं। तो आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो मक्का के अंदर जब थे सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ही यहूदियों और काफिर और मुनाफिकों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? कितने जुल्म और बर्बरियत की। आपने तो निकलने पे मजबूर किया हमारे नबी को, वो उन्होंने फिर हिजरत करी मजबूर होकर, खुशी से थोड़ी की। ये सारा इतना लॉन्ग टर्म पीरियड जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही, जबकि आप शरीयत का ये मसला समझ लें कि अगर एक कंपनी ऐसी है या एक फर्म ऐसी है या एक इदारा ऐसा है जिधर आप काम करते हैं और आपको आपका एक हक मिलना चाहिए था, सबको मिला, आप भी हकदार थे, कोई बोनस था, कोई एक्स्ट्रा जो है ना TDA था, या कोई बिल था, या जो है ना सालाना इंक्रीमेंट लगता है वो लगना चाहिए था, वो आपको नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती जानबूझकर नहीं दिया गया। तो शरई मसला ये है कि अगर आप 2 नंबर तरीके से उतनी ही कीमत कंपनी से निकाल लेते हैं ना, तो ये आपके लिए जायज़ होता है। ये मसला समझ आ रहा है? तो सहाबा का तो आपने सारा घर बार, माल दौलत, जायदाद सब उनको निकाल के वो जो है ना सब कब्ज़ा कर लिया था। तो अगर सहाबा भी अब थोड़ा सा वो अगर वापस भी ले रहे थे तो ये कोई नाजायज़ हो जाएगा? ये तो लूटना भी जायज़ था, और इस्लाम का तो तरीका ही यही है। और ये एक किस्म का बाइकआउट भी था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जानते थे यहूदियों की, देखें तब से ये आदत है कि मुसलमानों के अंदर ही बिज़नेस करो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का ही क्यों ना हो। वो थोड़ी ये देखते हैं कि ये होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए। और हमारे नौजवान अपनी जमा पूंजी उधर लगाते हैं और वो डबल होती है, ट्रिपल होती है, फिर एकदम ज़ीरो हो जाती है, फिर ये हक्के बक्का रह जाते हैं। ये क्या हो गया? ये तो उनके ऐसे फिंगर्स पर है, वो देखते हैं कि भाई हाँ ये बेवकूफ़ ने इतना आ गया है, अब हमारे पास, इनको डबल करो, दिखाओ, फिर दिखाओ और दिखाओ, एकदम नीचे ले जाओ। उनके उंगलियों का कमाल है, वो कोई सिस्टम नहीं है, वो आप बेवकूफ़ बनाए हुए आपको, वो पीछे खेल रहे हैं आपके साथ, आप उनके साथ लगे हुए। अब ये जेन्युइन गेम्स चल रहे हैं, अब वो आर्टिफिशियल गेम और वो कंप्यूटर गेम और ये सब का दौर नहीं है। अब इंसान गेम खेल रहा है इंसान के साथ। नई बात समझ आती? तो ये जिसके साथ हो जाता है वो फिर सही से समझता है, और जिसके साथ हुआ नहीं होता उसको इतना जल्दी समझ नहीं आती है ये चीज़। ये गेम ही ऐसा है, नशा ही ऐसा है, इसका अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें अल्लामा इकबाल, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन्होंने कायद आज़म को भी एक फ़लसफ़ा दिया, और कायद आज़म ख़ुद कहते हैं हमारा रास्ता जो आसान किया इन्हीं मौलवियों ने किया, वरना तो हम एक सेपरेट नेशन नहीं बना सकते थे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था। It was due to the realization of the Muslims of South Asia that they are different from the Hindus, that they demanded separate electorates. However, when they realized that their future in a democratic India dominated by Hindu majority was not safe, they changed their demand to a separate state. मुसलमानों ने असल में ये अपना हक का मुकदमा दायर किया उनके सामने कि हमें एक अलग रियासत मिलनी चाहिए, और वो अलग रियासत की जो असल बुनियाद थी ना, जो पिलर था, वो क्या था सेपरेट नेशन का? वो ये था कि डिफरेंट
रिलीजन का होना, ये एक बुनियादी बहुत बड़ा इनके दरमियान क्लैश था, क्योंकि मुसलमान एक बिल्कुल डिफरेंट बिलीफ रखते थे और हिंदुओं का बिल्कुल एक अलग थलग था मामला। तभी मुसलमान ये चाहते थे कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि इंतखाबात हमारे अलग होने चाहिए। इसी तरह जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम हो तो वहाँ पर तो बिलखुसूस स्पेशली मुस्लिम्स को जो है ना इंतखाबात का मौका दिया जाए और उन्हीं की सीटें वहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। ये तो होता ही है, आप जानते होंगे कि आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसी तरह आपका जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है जो शुमारियात कराता है, यानी कि मरदमशुमारी के मामला की गिनती करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी इस वक्त आबादी है मौजूद है इंसानों की, तो उसके तनासुब से ही जो है ना सारा कुछ आपका डिवीज़न्स की डिवाइड होते हैं, आपके स्टेट तक जो है ना डिवाइड इसी इंसानों की तादाद के एतबार से किए जाते हैं। जैसे एक घर आप अफराद की तादाद के एतबार से उसका रकबा मुतय्यन करते हैं ना, ख़ास करते हैं। भाई एक घर है जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 2 लोगों ने रहना, सिर्फ मियाँ बीवी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका रकबा इन 2 इंसानों के तनासुब से जो है ना उनके हिसाब से रखा जाता है कि भाई 2 लोगों के लिए रहने के लिए एक मतलब जो देखा जाए 60 गज़ का 80 गज़ का, बहुत ज़्यादा 120 गज़ का घर बहुत है, आराम से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है वहाँ पर। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अफराद हैं तो फिर ये है कि जी 400 गज़ का घर भी बहुत है, अगर डबल स्टोरी बना लिया जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आराम से रह सकते हैं। और 500 गज़ का भी ठीक है, 600 गज़ का और ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए खुला है। लेकिन अगर रहने वाला जो है वो 2 बंदे हैं और घर जी 2000 गज़ पर है तो ये ज़्यादती है, ये गलत है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा आखिरत में। ये जितना कब्ज़ा किया हुआ है DHA के अंदर ना लोगों ने, ये जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं समझे हमने बहुत जायज़ और हलाल काम करके हम बैठे हुए। बाज़ मरतबा इंसान हलाल माल से भी इस तरह के गलत काम करके फंस जाता है। अब उसकी ज़रूरत क्या है, 2 बंदे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हद मारो तो एक गाड़ी बहुत है, 5-5 गाड़ियाँ रखी हुई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी ज़रूरत ही नहीं थी तो आपकी फिर जो हमारी ज़रूरत होती है उससे बाहर की आपने हर काम किए हैं सारे, इसका जवाब देना पड़ेगा। एक इंसान है एक वक्त में 2 रोटी खा सकता है, 5 रोटी पका ले, ये अब जो बचेगी इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी ज़रूरत क्या है शरी कि हमारे पास 2-4 जोड़े होने चाहिए बस, लेकिन बनाए हुए देखो तो जी 50 जोड़े रखे हुए। अरे भाई अब इसका जवाब देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये हमारी इसी तरह, बहरहाल मैं तो बात कुछ और बता रहा था, ये कहीं और चली गई। तो जैसे हर जगह के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उनके तनासुब के एतबार से जो है ना उनके इलाके भी फिर स्पेसिफ़ाई किए जाते हैं, उनका कवर्ड एरिया बनाए जाते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें कि जैसे जो है ना ये पूरा DHA है, इसका पूरा रकबा जो है ना वो देखा जाएगा कि जी कवर्ड एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, मिसाल के तौर पे 10 लाख। अब इस 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर जो उनकी शुमारियात हुई उसके हिसाब से उन्होंने देखा तो जी यहाँ पर 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर कम से कम जो है ना ये 3 लाख लोग जो है ना वो रह रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 3 लाख लोग रह रहे हैं। तो उनके हिसाब से वो देखते हैं कि जी 3 लाख लोग जो हैं ये तो एलिजिबल नहीं है बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट बनने के या एक डिवीज़न बनने के या फिर एक अलग थलग सेपरेट जो है ना इलाका भी बनने के ये काबिल नहीं है। तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया होता है कि कम से कम जो है ना मिसाल के तौर पे 5 लाख लोग वहाँ पे होने चाहिए हमारी शुमारियात के एतबार से। जैसे आपने देखा कि ये 6ठा डिस्ट्रिक्ट बनाए ना इन्होंने मनोड़ा का,
अलग किया इसको। तो इतनी आसानी से अलग करते भी नहीं, हालांकि वहाँ की आबादी बहुत पहले से बढ़ चुकी थी। तो वो पूरे क्राइटेरिया के अंदर आ गया था कि इसको आप अलग कर दें, तोड़ दें और इसकी बाउंड्रीज डिफरेंट करके और इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो बड़ा उसके लिए पहले इन्होंने सारा जो है ना अपना गेम खेले, सारे अपनी सीटें कितनी निकलेंगी और बंदे हमारे कौन कौन लगेंगे और कौन कौन संभालेंगे पोजीशन है और कैसे माल का बंटवारा, सारा कुछ पहले प्लानिंग करी। हमारे यहाँ तो यही प्लानिंग्स होती है माशाल्लाह, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सिस्टम तो यही है ना। तो कर करा के फिर उन्होंने इसको डिवाइड किया, तो ये भी एक ज़्यादती है। तो उस वक्त भी जो मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे तो कायद-ए-आज़म ने यही पॉइंट रेज़ किया था ब्रिटिशर्स के सामने कि आप देखें तो जो क्राइटेरिया होता है ना एलिजिबिलिटी के लिए, जो मुकम्मल होता है, मुसलमान तो उससे उस हद को भी क्रॉस करके बहुत आगे जा चुके हैं। इंसानी गिनती के एतबार से जब आप कोई इलाका मुतय्यन करते हैं, कोई शहर किसी को कहते हैं कि हाँ ये शहर कहलाने के काबिल है, चूँकि इधर इतने इंसान हैं, इतनी डेवलपमेंट है और इतने जो है ना कंस्ट्रक्शंस हैं और इधर इमारतें भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। वरना तो यकीन करें अगर सही माना में देख लिया जाए, ये मैं बात आपको कह रहा हूँ, कहनी नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ कि आप अगर कराची को सही माना में देख लें ना इन चीज़ों के एतबार से, तो फिर तो शायद ये इसको देहात ही करार देना चाहिए। चूँकि इधर आपको क्या फ्री एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है और इसी तरह आपको जो है ना ज़िंदगी गुजारने की जितनी और सहूलियात हैं वो क्या फ्री मिल रही हैं, जबकि आप टैक्स हर चीज़ सारी पूरी दे रहे हैं माशाल्लाह हर चीज़ में। तो ये तो ख्वाब ही हैं, तो देखा जाए तो देहात ही है। ये तो शहर ज़बरदस्ती इसको तस्लीम करा के और यहाँ से चूँकि मफादात निकल रहे हैं और अपने फ़ायदे पूरे किए जा रहे हैं, तब ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। वरना देखा जाए तो देहात में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इधर भी हैं माशाल्लाह। आप ख़ुद अपने पैसे से ही एजुकेशन ले रहे हैं, पैसे से ही ट्रांसपोर्टेशन भी है, पैसे से ही आपका मेडिकल भी है, तो फिर पीछे बचा क्या। बल्कि उल्टा आप पैसे से अपने ऊपर वालों को भी पाल रहे हैं, उनका हिस्सा भी दे रहे हैं, अपने बराबर वालों को भी बाज़ मरतबा देना पड़ता है, नीचे वालों को भी देना पड़ता है। हम तो बस देने ही देने वाले हैं, लेने वाले तो हैं ही नहीं। हो सकता है कि इसी पे बख्शिश हो जाए। बाज़ मरतबा एक इंसान खुद तो नेकी नहीं करता लेकिन उससे ज़बरदस्ती नेकी करा दी जाती। तो हमारा तो यही हाल है, ज़बरदस्ती हमसे नेकियां करवाई जा रही कि आप नेकियों पे नेकियां करते जाएं। क्या पता अल्लाह करे भाई, वरना तो कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता। इट वॉज ड्यू टू दी, हो गई बात। अब यही है कि सेपरेट नेशन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि रिलीजन दोनों के डिफरेंट, और दूसरी बात ये थी मुसलमानों ने कहा जो हम मेजॉरिटी के अंदर हैं तो हमें तस्लीम किया जाना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। जहाँ मुसलमान तादाद में ज़्यादा हैं उधर मुसलमानों की अक्सरियत की वजह से उन्हीं को क्या करना चाहिए, वहाँ का होल्ड देना चाहिए, वहाँ की सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए। नहीं मुसलमानों के दरमियान ही मुकाबला हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं हो, क्योंकि हिंदू वहाँ कलील हैं थोड़े। द बेसिस ऑफ द मुस्लिम नेशनहुड, पढ़ लो भाई आवाज़ से। हाँ, मुसलमानों का अकीदा क्या है असल में? फेथ इन इस्लाम, यानी कि यकीन रखना किस पर? इस्लाम पर मुकम्मल। ये मुसलमानों का अकीदा है। और हिंदुओं का बिलीफ क्या है कि वो तो जो है ना सिर्फ़ एक को कहते तो हैं बाज़ हिंदू के, भाई पीछे जो है ना बैकएंड पर एक ही खुदा है, एक ही गॉड है, वन गॉड ही है। लेकिन ये जो बाकी हैं ये उसकी मदद के वास्ते हैं, ताकि एक खुदा ऐसे सारे काम कैसे कर सकता है। तो इसलिए हमने जो है ना खाने का अलग खुदा बना लिया, और हमारे जो सुनवाई का अलग खुदा है, फिर बारिश का अलग है और फ़लानी चीज़ का अलग है।
फिर तो हमारे वालिदैन के अंदर भी खुदा मौजूद है, तभी हम उनके पैर भी पकड़ते हैं या हाथ लगाते हैं, जो भी करते हैं। बात समझ आ गई? दे डिमांडेड डेट दे, हाँ जी, आगे आप पढ़ लो बच्ची। मुसलमानों की जो तालीमात है असल में वो क्या है? कुरान और हदीस है। यानी कि मुसलमान तो कुरान और हदीस से इसकी ज़िंदगी बाहर निकलती नहीं है। जबकि हिंदुओं के अंदर आप देखें तो उनके यहाँ अपनी किताब है, अपने मामलात है दीगर किस्म के, और उनके यहाँ आसमानी किताब का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर फिर क्या होता है कि मुसलमानों के जब त्यौहार आते हैं और ईद आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस मौके पर वो लोग क्या करते हैं, एक गैदरिंग होती है बहुत बड़ा मजमा लगता है, और जो है ना वो स्लॉटर भी है उनके यहाँ कि वो गाय को भी ज़िबा कर रहे हैं। और हिंदुओं के यहाँ गाय को जो है ना बड़ा मतलब मुबारक समझा जाता है, उसको जो है ना बाकायदा कीमती समझा जाता है कि वो इनकी जो है ना दुआएं शायद पूरा करती है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे ही कुछ होता है जो जितना हमें पता है। उसी बुनियाद पर इस दफ़ा इन्होंने जो है ना बैंड लगाया था भाई गाय को ज़िबा नहीं किया जाए। मुसलमानों ने बोला अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उन्होंने गाय ख़रीदी नहीं। फिर अब जितने हिंदू थे वो तो पालते ही गायें इसीलिए थे 2 साल तक कि भाई 2 दांत होगी तो हमारे मुसलमान भाई ख़रीदेंगे और हमें फ़ायदा होगा। अब वो गाय ले के खड़े हुए हैं और ये ख़रीद ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं भाई अल्लाह के वास्ते ख़रीद लो भाई। नहीं भाई, आपके सरकार ने खुद ही मना किया है, वो ज़िबा ही नहीं करने देगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जब एक गाड़ी हम ख़रीद लें और वो रोड पे ही नहीं चलने दी जाए तो फिर फ़ायदा क्या? तो हम दूसरी गाड़ी ख़रीद लेते, कोई बात नहीं, हम बकरा ख़रीद लेते हैं, हम ऊँट ख़रीद लेते हैं, हम बैल या कोई और चीज़ ख़रीद लेते हैं, कोई बात नहीं। अब वो गायों वाले जो है परेशान है सारे, कितना नुकसान हो गया उनका। अब इधर ईद गुज़री तो कुछ दिनों बाद जी वही गायें सारी सस्ते में जो है ना गवर्नमेंट ने ख़रीद के और वो डब्बों में जा रही हैं। अब मुसलमानों ने देखा तो उन्होंने शोर किया, भाई ये आपने क्या कर दिया, हमें काटने से मना करा और ख़ुद काट पीट के जो है आप गोश्त बेच रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। तो बेचारे उन लोगों का नुकसान हो गया ना, जो 1-1 लाख की बेच रहे थे तो फिर उन्होंने 25-25 हज़ार की बेची, कितना नुकसान हुआ बेचारों को। बहरहाल तो मुसलमानों के यहाँ क्या है कि ये तो गोश्त खोर हैं भाई, खाते हैं गोश्त, और क्यों नहीं खाएं हम गोश्त? वजह तो आप बताएं हम क्यों नहीं खाएं? जब हम खा रहे हैं ना, आपको क्या है भाई? हमारे पास ही आप देखें दांत, अगर देखें दांतों की गिनती जो है टोटल कितने दांत हैं? 30 हैं, 32 दांत हैं। और 32 दांतों में आप देखें तो ये 2, फिर उसके आगे 2, 4 हो गए। 4 के बाद देखें तो नुकीले दांत। नुकीला दांत किस लिए होता है? दांत गोश्त तोड़ने के लिए होता है। कभी आपने देखा बोटी यूं तोड़ी जा रही है? बल्कि बोटी कहाँ से तोड़ते हैं भाई? बताओ ना यार, आप लोग तो गौर नहीं करे, लेकिन मतलब किया तो है ना आपने, अभी गौर कर लें। आम तौर पे होता ही यही है। जब आपने मिसाल के तौर पे ये आपने चिकन लेग पकड़ी है तो अब ये आप इधर रख के यूँ तोड़ेंगे ना, सीधी सी बात है, यूँ नहीं कोई तोड़ेगा। इन वाले दांतों से कभी नहीं तोड़े। इसीलिए आप देखें तो जो बकरा है बेचारा, बकरी है, उसके चिपटे दांत हैं ये आगे वाले जैसे हमारे, तभी तो वो गोश्त नहीं खाते। और दांत ही नहीं है, वो कहाँ से तोड़ेगा बेचारा? वो क्या खा रहा है? घास फूस खा रहा है, सब्जियां दे दो खा लेगा, रोटी भी खा लेगा, लेकिन बोटी दोगे ना नहीं खाएगा। और शेर जो है उसके पास आप देखें, उसको आप घास दें तो वो घास छोड़ेगा और लेकिन गोश्त खाएगा, गोश्त। उसके पास नुकीले दांत ज़्यादा हैं।
तो ये अल्लाह ने आपको खुद गिनती दी है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आप खुद ही गिन लें। सैटरडे, संडे, अब मंडे में क्या आ गया? गोश्त आ गया। आप सैटरडे से शुरू कर लें। वैसे हमारे यहाँ तो शुरू होता है फ्राइडे से ना, फ्राइडे वैसे हाँ छुट्टी होती है, चलो सैटरडे से ही कर लो। फ्राइडे ये है ना, जुम्मा होता है ना, छुट्टी का दिन होता है। नवाज शरीफ के दौर में भी छुट्टी होती थी, उसके बाद संडे पे अंग्रेज़ों की छुट्टी पे चले गए हम लोग। तो अब जब आपने हिसाब लगाया तो जी सैटरडे आपने चले सब्ज़ी खा ली, घास फूस खा ली, ठीक है। संडे भी आपने खा ली, लेकिन मंडे को गोश्त खाना है, क्योंकि मंडे वाले जो दांत हैं वो बारीक। फिर ट्यूसडे पे भी आपके डबल डबल 4-4 नोकों वाले अल्लाह ने दांत दिए। ये हमें फजूल नहीं दिए दिखाने के लिए, हाँ, यानी कि दबा के गोश्त खाए बंदा। ट्यूसडे फिर वेडनेसडे आप दाढ़ों तक जाते रहें तो आपका तो महीना ही इधर ही ख़त्म हो जाएगा। गोश्त मतलब है कि ज़्यादा खाया जाए और सब्ज़ी जो है ना कम खाई जाए। बल्कि हमारे यहाँ तो रोज़ यही होता था माशाल्लाह के बकरे बनते थे, रोज़ाना हमने बकरा खाते हैं माशाल्लाह। 16 साल तो हमने कंटिन्यूसली विदाउट एनी गैप जो है माशाल्लाह बकरा खाया। उसमें अलग अलग सब्ज़ियाँ हो जाती थी, लेकिन गोश्त ज़रूर होता। गोश्त के बग़ैर तो इंसान ज़िंदा कैसे रह सकता है? तो बेचारा मर जाएगा जल्दी। गोश्त के अंदर ऐसे प्रोटीन है, सारे फ़वाइद ऐसे उसके अंदर, तो इंसानी जिस्म के लिए जो बहुत ज़रूरी। हलाल गोश्त हो, ज़ाहिर सी बात है इतने सारे जानवर अल्लाह ने हलाल रखे, बल्कि बाज़ जानवर तो ऐसे हैं जैसे मुर्गा भी हो गई और इस तरीके के, जिसके लिए अरब लोग बाज़ दफ़ा तो बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं। कहते $35,000 एक छोटे से वो परिंदे के, जिसके अंदर आधा किलो गोश्त भी नहीं होता ना, उसका खर्च बनता है। जो वहाँ से अरब आते हैं लोग, यहाँ पर अपने खेमे लेकर आते हैं, खुद्दाम उनके सारे सर्वेंट्स आते हैं, गाड़ियाँ अलग आती हैं, और वो सब जब लगते हैं और फिर उसका शिकार करके सिर्फ इतने से परिंदे को पका के खाते हैं। वो एक परिंदे के जो कॉस्ट आती है वो $35,000 आती है पाकिस्तानी। आप कन्वर्ट कर लें कितना बन जाएगा। बाज़ मरतबा तो मुसलमान अयाश हो जाते हैं तो इतने हो जाते हैं। और ये तो आपके भी मिसाल है, बकरा ईद पर देख लें, 1 करोड़ का जानवर 27-28 हज़ार पर केजी उसका गोश्त बन रहा है। कितना भाई? 27-28 हज़ार का तो आप बकरा ले लें पूरा, उसमें ही 12-13 किलो गोश्त निकल आता है। ये 1 किलो गोश्त 27-28 हज़ार रुपये का बनता है 1 करोड़ के जानवर का। तो ये इनफ है नहीं है? ये तो मतलब कुर्बानी तो नहीं हुई, ये तो खेल तमाशा हो गया। और यही अगर 1 करोड़ के आप अलग अलग अच्छे अच्छे जानवर भी ले लें, अगर 5-5 लाख वाले भी ले लें, तो देखें 20 जानवर आ जाएं, गोश्त कितना बढ़ जाए। और उसमें भी कितना तो चर्बी निकल आती है 1 करोड़ वाले जानवर। पिछले साल एक बंदा लाया, उसने 80 लाख रुपए लगे, उसने बोले 1 करोड़ का बेचना है। 80 लाख में उसने जानवर नहीं बेचा बेवकूफ़ ने। इस साल जब लाया तो वो जब ट्रक से उतारा उधर ही गिर के मर गया, वही जानवर था। अब रो रहा है खड़ा हुआ। अबे भाई मर रहे तुम उसको ज़िबा करो, वो कीमती चीज़ है, कैसे ज़िबा? तो ये मुसलमान जब मतलब बेवकूफ़ बनते हैं, अयाश बनते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं। तो बहरहाल बात हम ये कर रहे हैं कि मुसलमान का अकीदा क्या है। अच्छा, वो त्यौहार करता है, फिर मुसलमानों क्या अज़ान होती है, तो हिंदू तो आज भी इस अज़ान को रोकना तो चाहते ही हैं ना। उनके लिए एक तकलीफ़ दे अमल है, ज़ाहिर है। इतना तो वो कहते हैं हमारे यहाँ घंटे नहीं बजते जितना जो है इनके यहाँ अज़ान हो रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो लेकिन जिसको हिदायत मिलनी होती है, जिसने वाकई हक़ की तरफ आना होता है, तो वो बड़ी आसानी से आ जाता है। तो ये आपस के इनके क्या थे? क्लैश थे मुसलमान और हिंदुओं के। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये बात जहन में रखें उस ज़माने के एतबार से भी कि कई सालों से मुसलमान और हिंदू आपस में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्हें कोई एक दूसरे से मसला नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी।
हिंदू खवातीन अपने बच्चे गोदों में लेकर मस्जिद जाके खड़ी हो जाती थी, अभी नमाजी निकलेंगे उनसे बस फूंक लगवाएंगे और ये बच्चा रो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। ये अकीदे थे उनके, अभी भी हैं। अभी भी कितने वहाँ पे खवातीन हैं वो इसी तरह जाती हैं, मस्जिद में जाके बच्चे को लेके पहुँच जाती हैं, तो लेकिन मंदिर नहीं जाती। ये आप देखें उनका ये अकीदे हैं। और वाकई वो कहती हैं जब मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, फूंक मार देते हैं, हमारा बच्चा खामोश है, ठीक हो जाता है, सही खेलने लग जाता है। पता नहीं क्या जादू है। तो इससे पीछे जब थोड़ा सा वो सोच लेती हैं, बाज़ दफ़ा उनको हक भी मिल जाता है। तो मुसलमान भी उनके कोई गिरजा घरों में कोई इतना इंटरेस्ट तो नहीं लेते थे, लेकिन चले जाते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घंटा बज रहा है, नहीं कोई मसला नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचता, मैं बजा देता हूँ, तुम्हारे लिए बजाना, कौन सा इतना मसला। हाँ ये है कि निकाह नहीं करते थे आपस में, साथ खा पी लेते थे एक दूसरे के घर में बैठ के, कोई मसला नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मसाइल कहाँ से शुरू हुए थे? जब ब्रिटिशर एंटर हुए, कारोबार के इरादे से, नीयत से दाखिल हुए और उन्होंने जो है ना कब्ज़ा करना शुरू करा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदू उनके साथ मिलते चले गए। अब मुसलमानों को दबाना जब शुरू किया ना, तब इनको एहसास हुआ और वहाँ से फिर मुसलमानों की तहरीकें और ये सब मामला जो है ना शुरू हुए कि भाई अब तो हमारे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया। अब कौन लड़की थी इसके बाद, ये वाली रॉ में से पढ़ लें। हाँ, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज यूनिक। क्यों? पाकिस्तान का बनना बिल्कुल दुनिया के दीगर ममालिक से देखा जाए बिल्कुल डिफरेंट वे में बना पाकिस्तान। ये जो सोच थी बिल्कुल अलग, ऐसा कभी कोई मुल्क आज तक दुनिया में नहीं बना। जो किस बुनियाद पर बना हो? सिर्फ़ और सिर्फ सोच की, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। और वो सोच कौन सी? रिलीजियस, मजहबी सोच। जब भी कौमें तैयार हुई हैं, बनी हैं या फिर दुनिया के नक्शे पर उभरी हैं, तो हमेशा वो किसी न किसी जंग के रिज़ल्ट में, नतीजे में, लड़ाई के नतीजे में, और वो भी दुनियावी मफादात के पीछे, दुनिया के मकासद के पीछे, दुनिया के मामलात के पीछे। तो आज भी अगर हम इसी सिर्फ कहते हैं ज़मीन की हिफाजत के लिए ही अगर लड़ें, तो ये मुसलमान का तरीका नहीं है। जो बात अगर किसी ने कही है तो सही कही है कि मुसलमान कोई हथियारों के लिए थोड़ी लड़ते, ना ज़मीनों पे कब्ज़े करने के लिए लड़ते, ना उनके मालो दौलत, जायदाद और उनकी औरतों पे कब्ज़े करने के लिए लड़ते। मुसलमानों का तरीका ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। हमें ये तालीमात ही नहीं दी गई कि दूसरे के बच्चों को ग़ुलाम बनाने के लिए हम लड़ेंगे, दूसरों के ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और अपने माल को सिर्फ बचाने के लिए हम लड़ेंगे और अपनी जायदादों को बचाने के लिए लड़ेंगे। बल्कि मुसलमान सिर्फ एक वजह से लड़ते हैं बस, और वो वजह क्या है? इस्लाम को कोई नहीं बचा सकता, इस्लाम खुद बचा हुआ है। ये नारा भी जो बाद लोग लगाते हैं ना, इस्लाम को बचाओ और इस्लाम की फ़िक्र करो, वो असल में अपने आप को बचा रहे होते हैं। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस्लाम की शील्ड को यूज़ करते हैं। मैं इनको नहीं कह रहा, इन्होंने तो अच्छी बात कह दी, इससे वो बात याद आ गई। असल में हम मुसलमान हमेशा जब भी लड़ते हैं या लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, उस सब के पीछे इलाही कलिमतुल्लाह होता है बस, कि अल्लाह के कलमे के वास्ते बस, वरना हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और मुसलमान आप देखें कभी भी पहल करता भी नहीं है लड़ाई के अंदर। आज तक की तारीख़ में आप एक मिसाल नहीं दे सकते कि जिसमें मुसलमानों ने पहले लड़ाई की हो, पहले हमला मुसलमानों ने किया हो, पहले मिसाइल मुसलमानों ने चलाए हों, एटम बम मुसलमानों ने गिराया हो। आप साबित कर दें पूरी दुनिया की तारीख़ में एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहला जो दुनिया की तारीख़ में एटम बम गिराए वो अल्लाह ने गिराया, नहीं याद? वारसला अलैहिम तैरन अबाबील,
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो सिज्जील पत्थर जो अल्लाह ने करोड़ों साल जहन्नुम में जलाया, ये दुनिया के बाहर से अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा। छोटे अबाबील परिंदों के 2 पंजों में, 1 चोंच में, 3-3 एटम बम लेकर वो पहली दफ़ा दुनिया में आए। ये अल्लाह ने चलवाए। उसके बाद अंग्रेज़ ने चलाया। हमारे सामने तो अंग्रेज़ ने चलाया ना। हिरोशिमा पे किसने फेंका था? मुसलमानों ने तो आज तक। और आप मुसलमानों को दहशतगर्द बोलते हैं, हालांकि खुद आप हैं दहशतगर्द। सारे गलत काम खुद करके बैठे हुए और हम मासूम लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। बच्चे हमने मारे हैं। ये जो गज़ा में हो रहा है, कल जो पूरी फैमिली इन्होंने शहीद कर दी, कितनी खूबसूरत मियाँ बीवी, उनके इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, बच्ची वेरीफाइड सर्टिफिकेट बच्ची, वो 10-11 साल की। आपने पूरे घराने को शहीद कर दिया, जला दिया आपने। ये मुसलमानों ने किया। मुसलमानों की तारीख़ में आप कभी आज तक नहीं दिखा सकते, अगर मुसलमानों ने आपके पहला हमला करने पर अगर आप पे हमला किया भी, आपसे लड़े भी हैं, तो उन्होंने कभी बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को ना मारा है कभी, ना आपके दरख्त उखाड़े, ना आपकी इमारतें तोड़ी हैं, ना आपके अस्पतालों पे बम गिरे, ना एम्बुलेंस ले जाती हुई पे हमले किए हैं, ना डॉक्टरों के ऊपर जो है ना वो बम गिराए। मुसलमान दहशतगर्द थोड़ी हैं। एक तो तुम दोनों लेट आई हो और तुम लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं। यहाँ खड़ा कर दूंगा मैं आप दोनों को। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई दहशतगर्दी का? ये काफिरों के ऊपर। मुसलमान शरीफ आदमी है, मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं करा। हाँ, ये अगर आपकी मंतिक है कि भाई दोनों गली के अंदर मुसलमानों को फंसा दिया, यहाँ से भी गोलियाँ और मिसाइल चला रहे हो, इधर से भी चला रहे हो, और मुसलमान अगर अपनी हिफाजत के लिए कोई आड़ इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई पत्थर उठा के तुम्हारी तरफ फेंक देते हैं, तो ये देखो दहशतगर्दी हो रही है। ये कौन सी दहशतगर्दी हो गई भाई? यानी कि अब इंसान अपना दिफा भी ना करे, वो आप इतने बड़े आपके टैंक के सामने एक बच्चा उठा के पत्थर मार रहे हैं, तो वो दहशतगर्द है। आप पीसफुल इंसान है बिल्कुल, आपसे बड़ा अमन वाला कोई नहीं है। भले आप मिसाइल चला के बच्चा ही उड़ा दें, लेकिन आप बहुत पीसफुल हैं। इसीलिए ये अमेरिका की नानी जो है ना लड़ाइयाँ कराती है, फिर वो सुलह कराती है। अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों से। तो बस ये तो पक्के जहन्नमी लोग हैं, मरते इनकी डायरेक्ट फ्लाइट जहन्नम में, कनेक्टेड फ्लाइट भी नहीं है। कनेक्टेड होते चलो बंदे को थोड़ा सहारा हो जाता है, कुछ देर तो स्टे हो जाएगा इधर उधर। इनको पकड़ा भी यहाँ से जाएगा। अल्लाह ने सब बताया, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रअुहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। ये पूरा तरीका बताया। यहाँ से पकड़ेंगे, फरिश्ता पकड़ेगा हाथ डाल के मर्दों को, तो ये जबड़ा बाहर निकल जाएगा और खींच के ऐसे कलाबाजी मार के इसको फेंकेंगे जहन्नुम के अंदर। तो ये कहेगा कि भाई रहम करो और जो है ना हम पे करम करो, माफ़ कर दो। तो वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं करा तो हम क्या रहम करें। कितने ख़तरनाक मामला आने। और ये तो कभी जहन्नुम से निकलेंगे नहीं, और मुसलमान तो चलो कभी इतना कभी तो निकल आए। तो मुसलमानों का ये बिल्कुल यूनिक क्रिएशन थी, लैंड ऑफ सेपरेशन ऑफ मुस्लिम कंट्री, जो पाकिस्तान उसका नाम बाद में रखा गया। ये बिल्कुल अनोखा वाक़या था। दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कलमे की बुनियाद पर एक जो है ना अलग थलग रियासत हासिल की गई, और उस इतने मुबारक कलमे की जो जिसकी का मकसद हम खुद यहाँ पर उस वक्त मुसलमान नारा क्या लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? जो अभी हम कर रहे हैं वो, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। और इसमें हमारा क्या मतलब, हमारा क्या हिस्सा है? अल्लाह एक है, हमने मान लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं, ये भी मान लिया। बस मानने की हद तक है, बस उससे आगे के मामला नहीं है कुछ भी। किस तरह का मानना है ये, बस
तस्लीम कर लिया, ओनली एक्सेप्ट, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किस तरह का मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसा मानना है या उसकी मानना है, दोनों में डिफरेंस है ना। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लेना और एक ला इलाहा इल्लल्लाह की मान लेना। तो असल मकसद तो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मान लेना, ये था असल मकसद इस पाकिस्तान का, जिसके लिए मतलब लाखों जानें दी गई और करोड़ों लोग अपनी जो है ना घर बार जायदादें सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करते हुए जो है ना पाकिस्तान की सरहदों तक पहुँचे। और कितने उसमें लाखों करोड़ों ऐसे थे जो पहुँच ही नहीं पाए, रास्तों में ही शहीद कर दिए गए, ऐसा भी हुआ। लेकिन ऐसा ज़्यादातर उस तरफ से हुआ, इस तरफ से इतना नहीं किया गया। यहाँ से जाने दिया जाता था कि भाई आप अपने मुल्क की सरहद में दाखिल होना चाहते हैं जाएं। यहाँ की जो भी, क्योंकि इनकी तो अपनी कोई ख़ास फ़ौज भी नहीं थी मुसलमानों की उस वक्त, लेकिन हिंदुओं के पास बाकायदा, चूँकि ब्रिटिशर ने फ़ौज में भर्ती सारे हिंदू किए हुए थे, अक्सरियत मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। ऊपर भी जितने थे ना वो बड़ी सीटों पे भी हिंदुओं को उन्होंने जो है ना रखा हुआ था। मुसलमान तो बहुत कम नीचे सिपाहियों की पोस्टों पे थे तो थे बस। तो मुसलमानों के बाद तो अपनी फ़ौज भी कोई नहीं थी, तो इनकी तरफ से इतनी सख्ती नहीं होती थी, कोई हिंदू है जाओ भाई जल्दी निकलो। लेकिन वहाँ से तो मिलते ही मार देते थे। बाकायदा कहते हैं झत्ते के झत्ते ख़वातीन मर्दों के उनके साथ दूध पीते, गोद के बच्चे भी होते थे। कई कई दिनों से भाग रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, गर्मी अलग है, भूख से बच्चे ने डालें तो रोएंगे। उधर से हिंदुओं के फ़ौजी जो है ना गुज़र रहे हैं, अगर बच्चा रोएगा तो पकड़े जाएंगे, सारे मार देंगे वो। अब एक माँ अपने बच्चे के मुंह को दबाती है, वो नहीं खामोश करता तो उसका गला दबा के रखती है, नहीं खामोश हो रहा होता तो सांस तक दबा देती है, और वो अपने ही बच्चे को अपनी गोद में ही मार देती है। किसकी वजह से, जो उसके साथ झत्ते में लोग हैं उनकी जान की हिफाजत के लिए। ऐसे कई माँओं ने अपने बच्चे मारे, ये एक वाक़या नहीं है ऐसा, ये तो वो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो जिसने खुद अपनी आंखों से जिस बंदे के सामने हुआ था उससे सुना था। तो ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। कल को वो माएँ जो अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई होंगी और हम AIFD वालों से पूछेंगी कि बताओ हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था जो मस्तियाँ आप कर रहे थे इधर इकरा यूनिवर्सिटी में, इसलिए हमने पाकिस्तान के लिए अपने बच्चे मारे थे, इस पाकिस्तान के लिए मारे थे जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने की बुनियाद पर हमने हासिल किया था। इसलिए हम औरतें कहते हैं जलती आगों के अंदर उन्होंने छलांगे मार ली, जल गई अपने आप को बचाने के लिए, ऊंचाइयों से छलांगे मार के वो अपने यानी अपने आप को बचाने के खातिर, ऐसा वो वक्त था। आज हमने उसका क्या सिला दिया इनको, ये तो अब मैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया मुल्क जो बिल्कुल एंटीक तरीके से बना है, समझ लो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, गुमान और सेंस में आने वाली बात ही नहीं थी कि क्या दीन मज़हब के नाम पर भी कोई इतनी बड़ी रियासत कायम हो सकती है दुनिया के अंदर, जिधर 1 फीट ज़मीन कोई किसी को ना दे, उसके लिए जाने ले लेते हैं एक दूसरे की। इतनी बड़ी रियासत कैसे कट कर मुसलमानों ने काट के जो है ना वो इस्लाम के और दीन के और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ले ली, और आज वो उसी ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़ुद छुरी चला रहे। कैसे मुसलमान हो गए जिन्होंने अपने लिबास को ही, सबसे बड़ी चीज़ मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ ना, लिबास होता है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप दुपट्टे ओढ़ लें और स्कार्फ कर लें और शरीफ पर्दा शुरू, मैं आपको तो कुछ कह ही नहीं रहा, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ना। कल को आप ना अल्लाह के सामने कह सकें कि अल्लाह ये इतने दीनदार थे, ये हमारे टीचर थे, इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं, इनको पकड़ें हमारी जगह पे, हमें नहीं पकड़े इनको पकड़े तो मैं तो कल को कह सकूँगा ना, अल्लाह मैंने तो बरमला कहा था, चाहे किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए,
उनसे पेशगी माजरत भाई, हाथ जोड़ के, बुरा नहीं माने। इसीलिए मैं जो फैक्ट है ना, हकीकत है, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान कोई खेल तमाशा नहीं है। ये जो हमें ज़मीन मिली है ये इतनी आसानी से नहीं मिली, ये बड़ी जाने हमारे ही बड़ों ने, हो सकता है पता नहीं आपके बड़ों में से किसी ने शहादत का जो है ना ये घूंट पिया हो, आपको पता ही ना हो सकता है आपके रिलेटिव्स में से और हमारे भी कितनों ने शहादतें दी हो, तो ये मुल्क बनाओ। कल को हमारे अपने ही खड़े हो गए कि हमने इसलिए ये मुल्क बनाया था, इसलिए हमने लाखों उलमा जो इतने दीनदार लोग थे, अल्लाह के दोस्त थे, वो दरख्तों पे उनकी लाशें लटकी हुई होती थी, सबसे कहते हैं उनको तोपों पे बांध बांध के गोले चलाएं, क्योंकि मौलवी तो उनके यहाँ सबसे बड़ा ख़तरे जान वबाल था, क्योंकि सारी तहरीकें मौलवी चला रहे थे। कायद-ए-आज़म को तो आगे रखा हुआ था ना कि ये अंग्रेज़ का कानून जानते हैं, भाई आप आगे ही रहो, आप इनसे वो वाली फ़ाइट करो, हम पीछे आवाम को तैयार करना हमारी ज़िम्मेदारी। और ज़बरदस्त आवाम तैयार की इन्होंने कि जो सारे इकट्ठे हो गए कि भाई चाहिए तो चाहिए, बस दूसरी कोई बात ही नहीं। अभी जैसे वो हिंदुस्तानी बच्ची की कोई वीडियो वायरल नहीं चल रही, मुझे हाथ कैसे लगाए, कपड़े कैसे फाड़े, वो कोई चल रही है ना, तो कितने माशाल्लाह जज्बात से बोल रही है वो बच्ची, उसकी पता नहीं माँ है कौन है, उसको चुप भी करा रही, और वो बंदा कह रहा है मारो भाई, मार तो खाएंगे लेकिन ये होने नहीं देंगे, मारना है मारो जितना मारते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मार के फिर क्या होगा, मार की जो डर होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यही तो होता है मैदान जंग में भी और ऐसे हालात में भी कि फिर मुसलमान मतलब मर जाने से, शहीद हो जाने से भी नहीं कोई खौफ खाता, उसको तो मज़ा आता है कि यार मुझे मौत आए, शहादत मिले। शहादत की तो वो दिल से तमन्ना कर रहा होता है, तभी तो बेखौफ व ख़तर वो लड़ता है मैदान जंग में। और तभी ये मुसलमान ऐसी कौम है जिससे पूरी दुनिया डरती है कि भाई इनके यहाँ तो अगर ज़िंदा भी बच गया तब भी ये सर फ़ख्र से बुलंद है, मर भी जाए तब भी इनका सर फ़ख्र से बुलंद है कि दोनों हाल में कामयाब है। ये खुद कहते हैं कि हम मर जाए तो हम ज़्यादा बड़े कामयाब बन गए, और बच गए तब भी हम बड़े कामयाब हैं। ये तो दोनों हाल से खाली नहीं है, अब तीसरा कौन सा तरीका है जिससे इनको डराया जाए? तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। मुसलमान इसीलिए तो हमेशा सुपीरियर रहा है कि इसके यहाँ तो शहादत भी बहुत बड़ा दर्जा है, शहीद हो जाना ये दर्जा भी किसी किसी को मिलता है। हज़रत हुसैन को मिल गया तो हम उसमें मातम या रोएंगे थोड़ी, हमें तो हमारा तो सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारे हुसैन को शहादत का दर्जा मिला। ये हर एक को मिलता भी नहीं है, इसकी तो हमें खुशी होती है, हमें कोई इस पर अफसोस या नाराज़गी या वो कोई थोड़ी है कि हम इस पर जो है सीना पीटते रहेंगे। ये तो बेवकूफ़ी है कि इतना बड़े ऊंचे दर्जे पे एक शख्स फाइज हो गया और आप रो रहे। मतलब कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। एक अजीब सी बात है कि एक इंसान को इतना बड़ा मर्तबा मिल गया, इतनी बड़ी जन्नत, और वो सरदार हैं जवानों के, और आप इधर रो रहे हैं। हमें रोना चाहिए इस बात पे या खुश होना चाहिए कि हज़रत हुसैन को कितना ऊंचा दर्जा मिल गया? तो ये किसी को नहीं मिलता भाई, आप मांगते रहें अल्लाह से, ये किसी किसी को अल्लाह देते हैं ये दर्जे। शहादत का इतना खालिस दर्जा मिल जाना बहरहाल, तो उस वक्त तो बड़ी तादाद में इतने मुसलमान शहीद हो गए, फिर सब पे रोना डाल दो, हर रोज़ रोते ही रहो, बस एक दिन क्यों खास करें? हमारे बड़े कितने मरने वाले कम हैं या जिंदा जो मौजूद हैं वो कम है? मरने वाले ज़्यादा हैं। अगर फिर तो हर रोज़ रो, मैं भी रोता हूँ आपके साथ। अजीब सी बात है भाई, मरने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो मर गए दुनिया से। वो एक शख्स था ना, डरता था मौत से, तो किसी मौलवी साहब के पास आ गया, हज़रत मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, रोना आ जाता है।
उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ कि आपके ख़ानदान के ज़्यादा लोग किधर हैं? हैं किधर? बहुत दफ़ा गया हूँ, उससे क्या होता है? वो तो हम खुद भी देखे बताते हैं मस्जिद के अंदर भी, लेकिन जब हम भी बताते हैं तो हम उनके फ़ज़ाइल बताते हैं। ये नहीं होता कि मतलब कि जो है ना हमने लाजमी रुलवाना ही है, जब तक रोगे नहीं तो पैसा वसूल नहीं, ये बात नहीं है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मसाइल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मसला बताओ। नहीं, मसाइब तो देखो आते ही हैं ना, ये तो हम हमने पहले ये बात बताई भी थी कि देखो जब तक आप हीरा जो बनता है ना, एक पत्थर हीरा जो बनता है वो कितनी तकलीफ़ें और मसाइब बर्दाश्त करके बनता है। जब वो ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है तब तो वो हीरा बनता है। तो हुसैन तो हीरा बन गए, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हीरा बन गए, वो तभी तो शहज़ादे बन रहे हैं नौजवानों के। ये कम दर्जे, हमें तो इस सब पर ज़्यादा खुशी है। और वो जो गम के पहाड़ टूटे वो अपनी जगह हैं, हम उसको इनकार थोड़ी कर रहे हैं। क्या उन गम के पहाड़ों का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो करीबी हैं, नवासे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दफ़ा जब ये दोनों हसन और हुसैन खेल रहे थे और धूप निकल आई तो आ गए, नबी अलैहिस्सलाम ने देख लिया तो फरमाए कि अली देख नहीं रहे बच्चे धूप में खेल रहे हैं, इनको हटाओ धूप से, यानी कि साए वाली जगह पे लाओ। तो सिर्फ इतनी सी धूप की गर्माहट से हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ़ हो रही है और आप अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि कल को इनकी गर्दनें जो है ऐसे काटी जाएंगी करबला के मकाम पर। आपको पता था, आप हाथ उठा के अल्लाह से कह देते या अल्लाह ये नहीं होना चाहिए, आपने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि ये हीरा बने, ये मसाइब झेल कर और जन्नत के नौजवानों के सरदार बन जाए। जब बन गए और यकीनी हो गया, अब मैं क्यों रहूं इस बात पर, मुझे तो खुशी है। शहादत कोई आसान ऐसे थोड़ी मिल जाती है, शहादत कोई ट्रे में ले लें जी, ये लें, आपको चाहिए आप ले लें, आपको चाहिए आप ले लें, ये इतना आसान काम नहीं। और ये बात कहना, मैं कह देता हूँ, वैसे तो इख्तलाफी बातें होती हैं, नहीं करनी चाहिए, हम अपने सब्जेक्ट पे ही रहते हैं। ये तो एक बात आ गई कुर्बानी और शहादत से कि भाई ये सहाबा वो थे कि जो दुनिया की हैसियत इनकी नज़र में ख़त्म हो चुकी थी, इनकी नज़र में सिर्फ आखिरत की जन्नत की हैसियत थी बस। ये अपने हुकूक के लिए मुझे फ़लाना हक़ दे दो, मुझे ये हक़ दे दो, वो दे दो, ये इनकी शान के बहुत ख़िलाफ़ है कि ये दुनिया के लिए लड़े हों, ये बातें गलत हैं। सहाबा, मेरा तो मानना ये नहीं है, मेरा अक़ीदा ये नहीं है कि दुनिया के चीज़ों के खातिर इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की हो, मैं नहीं मानता इस बात। सहाबा इतनी ऊंची हस्तियां थे, सहाबियात, अहले बैत तो उनसे ज़्यादा आला और अफजल थे, वो इतनी छोटी छोटी दुनिया की चीज़ों के पीछे, मैं नहीं मानता इन बातों। ये सिर्फ आप घुमाने के लिए की जाती हैं, आवाम के जज्बात से खेला जाता है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने अपने हुकूक मांगे और फलाने ने नहीं दी हो और वो फिर ये लड़ाई पड़ गई हो और फिर ये हो गया वो हो गया। इतने छोटे नहीं थे मेरे अहले बैत, बहुत ऊंचे मर्तबे के लोग थे, वो बहुत आला थे। वो इतनी छोटी छोटी दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं कुछ भी उन्होंने, वो ना तो दुनिया को लात मारी है। ये नबी की तालीमात थी उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात थी उनके लिए। तो अहले बैत तो वो लोग हैं जो समझ लें कि जन्नत के वारिस हैं। ये तो हमारा हाथ, हमारी तरफ से थोड़ा सा ये एक गलती हुई है कि हमारे लोगों ने अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनकी शान को बयान करना छोड़ा है, ये हमसे गलती हुई है।
और लेकिन आज भी अगर हमारे लोग बयान करते हैं तो उससे बेहतरीन और अच्छा कोई बयान नहीं कर सकता। खुद ये हजरात जो है वाह वाह कर जाते हैं कि ऐसी ज़बरदस्त शान। बहरहाल तो हम वापस आते हैं भाई अपनी बात पर, जो है ना हमारी बात ये चल रही है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। ये जो सोच थी ये मुकम्मल तौर पे प्योर जो है ना इस्लामी तरीके पर थी। टू मेंटेन एंड अराउज द नेशनल डिग्निटी एंड स्ट्रगल फॉर यूनिटी अमंग मुस्लिम उम्मा एंड इस्लामिक रोल इज़ इन फैक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसी से मुसलमानों को मुत्तहिद किया गया, इसी सोच के साथ ही टू नेशन थ्योरी जो पेश की गई, ये फ़लसफ़ा भी आप देखें तो अल्लामा इकबाल की तरफ से बैकग्राउंड पे, और ये वो वजह थी कि जिसके अंदर जो अहम पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट वो ये थे कल्चर को लेकर। मुसलमानों का जो कल्चर है वो बिल्कुल हिंदुओं से मुख्तलिफ था। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इस्लामिक आइडियोलॉजी। द आइडिया ऑफ मुस्लिम अटेनिंग पाकिस्तान वॉज इन फैक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बुनियादी जो उसके पीछे मकसद भी था वो देखा जाए तो इस्लामी जो नज़रिया होता है वही था, और इस्लामी नज़रिया ही ऐसा नज़रिया है कि जो मुसलमानों को आगे बढ़ाता है, जज्बात जो दिलाता है, क्योंकि इसमें नो कॉम्प्रोमाइजेशन है कि हम कतन बर्दाश्त नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अहले बैत, फिर सहाबा इकराम। चूँकि किसी ने अच्छी बात बोली कि दुनिया में दो ही किस्म के मज़हब हैं, एक तो वो है कि जो मानने वाले हैं और दूसरे वो हैं जो ना मानने वाले हैं। लेकिन ये कोई मज़हब नहीं है जो ना मानने वाले को गाली दे, ये कोई मज़हब नहीं है, ये कोई भी मज़हब नहीं है कि जो ना मानने वाला उसको गाली दी जाए, ये कोई भी मज़हब नहीं है। बताओ, बोलो भाई, ना मानने वाले को गाली देना कोई मज़हब हो सकता है? बोलो ना भाई, हो सकता है? मैं मान रहा हूँ, आप नहीं मान रहे, ठीक है, या आपकी बात कोई तीसरा नहीं मान रहा, तो ना मानने वाले को आप गाली दें, ये कोई मज़हब हो सकता है? ये कोई भी मज़हब नहीं। ये किसी भी मज़हब में दुनिया के नहीं है कि आपके मज़हब को कोई अगर नहीं मानता तो आप उसको गाली देने लग जाएं। बात समझ आ रही है? तो दो मज़हब हो सकते हैं, एक के मानने वाले और दूसरे जो ना मानने वाले। बस ठीक है भाई, नहीं मानते कोई मसला नहीं। आपने कभी देखा हम मुसलमान किसी यहूदी, काफिर, गैर मुस्लिम को गाली दे रहे हो? कभी भी हम गाली नहीं देते, क्योंकि हमारे कुरान ने ही मना किया है। इन काफिर, गैर मुस्लिम, यहूदी को भी गाली नहीं देना है, वरना वो तुम्हारे रियल गॉड को गाली देंगे, नाउजुबिल्ला। ये उसका रिज़ल्ट निकलेगा जब आप उसको गाली देंगे। उसका तो चूँकि अकीदा ख़राब है तो उसने तो झूठे खुदा बनाए हुए, बुतों को खुदा बनाए हुए। आप तो झूठे खुदा को गाली दे रहे हैं गोया, लेकिन वो आपके रियल गॉड को, रियल खुदा को गाली देगा। इसीलिए कुरान ने मना किया कि आपने गाली नहीं देनी। हम यहूदी, काफिर, गैर मुस्लिम को भी नहीं गाली देते, चे जाए कि हम किसी मुसलमान को गाली दें, नाउजुबिल्ला। इसीलिए मुसलमान को गाली देना भी गुनाह है, हराम है। चाहे वो उसका हकदार भी हो तब भी आप गाली नहीं देंगे, आप अच्छे अखलाक से बात करेंगे। बात समझ आ गई? तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे कि हम कभी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता किसी को गाली दें, छे जाए कि हम किसी मुसलमान को खुदा न खास्ता गाली दें। इसीलिए अपनी ज़बान को ऐसे मौके पे बंदा बंद कर ले। ये ज़बान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये इंसान को जहन्नुम तक ले जाती है और उसको पता भी नहीं लगने देती। बहरहाल, he started his political career in 1906 by joining the Indian National Congress। क़यादत-ए-आज़म की बात हो रही है, जिन्हें played a decisive role in articulating the Muslim demands and pursuing these faced strong opposition from the Hindus and British। उन्होंने अंग्रेज़ों, ब्रिटिशर और हिंदुओं के जो ये मुसलमानों के मुखालिफ थे, तो उनको जो है ना बहुत अच्छे अंदाज से मुसलमानों की अहमियत और मुसलमानों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनके सामने पेश किए। और उन्होंने अपना कैरियर का जो आगाज़ किया था 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके किया था।
He was elected to the Legislative Council in 1909 and 1913. He also joined the All India Muslim League AIML. Now he was member of both the political parties, having disagreement with Gandhi on the issue of Swaraj self rule. इस मसले पर फिर उनका इख्तलाफ हुआ गांधी से और वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार की. जिन्ना रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1920 में. His early efforts to promote Hindu-Muslim unity were materialized when the Lucknow Pact 1916 was signed. क्योंकि जिन्ना खुद भी पहले यही समझा करते थे कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान पहली जैसी इत्तेहाद यूनिटी दोबारा कायम कर देनी चाहिए, पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन लखनऊ पैक्ट के मामला जो पूरा इन डिटेल आप पीएचडी में पढ़ चुके हैं, वो होने के बाद इनका भी नज़रिया बिल्कुल बदल गया था. द हिंदू एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड्स. फिर हिंदुओं को मानना पड़ा मुसलमानों की इन डिमांड्स को, जिसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट. जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हो तो वहाँ पर मुसलमानों के इंतखाबात होने चाहिए, उन्हीं को सीटें मिलनी चाहिए. 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर. जो ये कानूनी पैराओं के अंदर मुसलमानों को जो है ना 3/3 हिस्सा वो मिलना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स. जहाँ भी मुसलमान तादाद के अंदर कम हो वहाँ पर मुसलमानों को उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनके जो भी राइट्स होते हैं, उनका जो है ना ख्याल किया जाए. इकबाल फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम. इस्लाम कैन सैल्वेज द मुस्लिम. Islam has always said Muslim Islam is a living and dynamic ideology that can meet modern challenges. अल्लामा इकबाल ने भी पाकिस्तान की जो सोच है वो ऐसे मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से बेदार करी दोबारा से कि उन्होंने चूँकि एक आलिम भी थे और फ़लसफ़ा को भी जानते थे, फिर एक पोएट भी थे, शायर भी थे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के अंदर इस्लाम के नज़रिए से भी एक न्यू आइडियोलॉजी को पैदा. तो वो कहा कि भाई ज़्यादा लोग तो चले गए तो उनके पास चले जाओगे तुम भी, तो क्या हो गया. लेकिन कहा कि देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ कि जो ज़्यादा अच्छी बात है वो ये कि मौत आए ना तो अच्छे तरीके से आए, एवं फजूल वाली मौत ना आए. अगर तुम ये चाहते हो ना अच्छी तरह दुनिया से रुखसत होकर जाओ, तुम्हारी रुखसती क्या हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप आखिर वक्त में आपको कलमा कैसे पढ़ लो. तो उसने कहा कि आप एक काम करो, ताज़ा वज़ू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो और सलातुल हाजत, और नफिल पढ़ने के बाद कहो कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. या अल्लाह ये कलमा मैंने आपके पास अमानतन रख दिया, अब ये अमानत आपने मुझे रिटर्न करनी है किस वक्त, जब मेरी आखिरी सांसें होंगी ना उस वक्त, तो आप मुझे उस वक्त ये वापस कर दिएगा. और अल्लाह से बड़ा अमानत को लौटाने वाला कोई है. तो लिहाजा जब आपके आखिरी वक्त होगा खुद ब खुद अल्लाह आपको वो कलमा वापस दे देंगे. आप पढ़ के दुनिया से जाएंगे तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट किधर है, जन्नत. जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ तो वो सीधा कहाँ जाएगा, जन्नत में. देखें कितनी बड़ी बात है. तो कहा कि अच्छी मौत मर के जाके मरे ना बंदा, गलत मौत क्यों मरे, ये बात होती है. ये बात रह गई थी उस वक्त. बहरहाल तो ये मैंने आपको अर्ज़ कर दिया. टाइम क्या हो गया, 10:35 होने वाले हैं. यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 1. अब ये आपके ऊपर है कि आप इस लेक्चर से पॉइंट निकाल लें और उनको जो है ना नोट करें, जहन में बिठाएं. यही वो पॉइंट्स होते हैं लेक्चर की स्लाइड्स के कि जिनके ज़रिए आप अच्छा पेपर कर सकते हैं और आपको पेपर में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. तो इसीलिए मैंने आपको इब्तदाई क्लासेस से ही बता रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयारी करें. लास्ट मोमेंट पे ना हो कि भाई अब हमें जो है ना बैठ के वो जी गूगल करना है और एआई से निकालना है, ये ना करें. हाँ हमने ग्रुप पे शेयर किए ना, ये ऐड हो जाओ. ये सीआर कहाँ गई, वो ये सीआर बैठी हुई है, इनसे ऐड हो जाओ क्यूआर कोड से या जैसे भी जो है ना अपने तरीके से.
और लड़कों में एक CR बना दें, कोई ज़रूरत है, कोई बनना चाह रहा है? ये इस 5वें को भी अपने साथ लेके बैठना आइंदा। 5 चूहे जो घर से निकले, करने लगे शिकार। सुना है आपने? नहीं सुना? किसको याद है ये पूरा? मेरे थोड़ा सा कच्चा हो गया है ना, पक्का करना है। 5 चूहे जो घर से निकले, करने लगे शिकार, एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गए 4। ये किसको याद है? हाँ, आधा याद है, पूरा किसको याद है? पूरा छठा कहाँ है? अबे ये तो इधर छुपा हुआ है। 5 नहीं है, 4 5 6 नहीं 7 हो गए। मैं भी हूं ना यार, मुझे क्यों छोड़? अगर इज्जत कम होती है मैं भी हूँ बस। एक और भी है हमारे पास माशाल्लाह, 8 हो गए। वो शेर की शादी हो रही थी, आगे चूहा ही नाच रहा था। तो किसी ने बोला भाई तुम्हारी शादी थोड़ी हो रही, तुम क्यों नाच रहे हो? क्या मैं भी पहले शेर ही था। शेर होता है दुम वाला होता है भाई, हमारी दुम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी आगे लेके बैठा करो, ये फिर ही कुछ पढ़ेगा, वरना जो है ना, ये पिछली क्लास में भी थे हमारे साथ। अच्छा भाई अटेंडेंस कर लें। एक अनाउंसमेंट ये सुन लें कि हम करते हैं प्रेजेंटेशन भी ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास चॉइस है कि आप अपने ग्रुप जो है ना खुद बनाएं, जिसमें आपके पास बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर होने चाहिए टोटल। ठीक है, आप खुद ही मेंटेन करें अपनी PPT, हर स्टूडेंट खुद बनाए, हर स्टूडेंट। यानी कि अगर 5 मेंबर हैं टोटल आप प्रेजेंटेशन ग्रुप में, तो 5 के 5 स्टूडेंट के पास PPT होनी चाहिए। मुझे एक भी बच्चा ये नहीं बोले कि मेरे पास सर नहीं है, वो फलानी के पास है, वो उसके पास है, वो आज आई नहीं है, वो बीमार है, फलाना है। क्योंकि आपने जो है ना बिल्कुल सेपरेट अपनी खुद प्रेजेंटेशन देनी है। अगर सब होंगे तो 5 आ जाएं साथ में, एक भी होगा तो वो आके प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपने ग्रुप अपनी मर्ज़ी से खुद बना लें। 5 मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा ये कि आपका टॉपिक जो है आप खुद चूज़ कर सकते हैं, आपको इसकी मैं इजाज़त दे रहा हूँ। फिर प्रेजेंटेशन अपनी और हर एक के पास होने का मतलब ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप कंबाइंड दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, तो उसको भले सब जैसे जैसे अपना पार्ट बनाते जाएं, उसको जोड़ते जाएं, हर एक को शेयर करते जाएं अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को। और हो सबके पास हर वक्त, ये ना हो कि एक स्टूडेंट के पास है वो तैयार कर रहा है, ये नहीं हो। सब अपना पार्ट खुद बनाएं, उसको आखिर में फ़ाइनल में मर्ज कर लें, एक साथ जोड़ लें, एक फ़ाइल पे कर लें भले, लेकिन होनी हर एक के पास चाहिए अपनी PPT। खुद तैयार करें, हमारी स्लाइड से तैयार कर लें, आपको इजाज़त है। लेकिन हर स्टूडेंट इंडिविजुअली 3 मिनट तक उसने यहाँ पर प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन का हम टाइम आपको बताएंगे। अभी आप ग्रुप बना लें अपने खुद ही, 5 स्टूडेंट होने चाहिए। ग्रुप लीडर जिसको आप खुद मुंतखब करते हैं, समझते हैं, चूज़ कर लें कि ये बेहतर है, ये संभाल लेगा, स्लाइड्स भी आगे पीछे कर लेगा या कर लेगी, जो भी है। तो आपके पास ये चॉइस है। और ये प्रेजेंटेशन आपकी 15 मार्क्स की होती है। जो क्लास पार्टिसिपेशन होती है CP मार्क्स, उसी के अंदर ये मार्क्स भी हम इंक्लूड करेंगे। फाइनल में आपके पास मार्क्स शो हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको हाथ के हाथ मार्क्स जो है ना वो देते जाएंगे, मार्किंग करते जाएंगे, और CP के जैसे टोटल हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, उसमें असाइनमेंट, क्विज़ेस और क्लास पार्टिसिपेशन, फिर
आपके कुछ क्लास वर्क हैं वो हम करा लेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे। तो ये जब हमारे पास पूरे मार्क्स हो जाएंगे, जो आमतौर पे 30 to 35 मार्क्स होते हैं, तो ये हम फिर आपको इंशाल्लाह फ़ाइनल के साथ, क्योंकि 2 महीने का तो सेमिस्टर होता ही है मुश्किल से, फिर आवरली भी हम ही इंशाल्लाह कंडक्ट कर लेंगे 1 महीना पूरा होने के बाद। फाइनल के होते हैं 40 मार्क्स होते हैं, 35 to 40। मिड्स इंक्लूड होता नहीं है वैसे उसमें, आमतौर पर मिड्स तो होता ही नहीं है इस सेमिस्टर में आपका, वो हम आवरली ले लेते हैं। वो हम आपको डेज जो वीक होगा ना वो फिर इंशाल्लाह अनाउंसमेंट कर देंगे। भाई ये बातें आपको समझ आ गई जो मैंने सिंपल समझा दी हैं। पीपीटी सबके पास होनी चाहिए और आप उसको खुद यहाँ कनेक्ट कर लें और शो कर लें, वो आसानी है। अगर मुझे भी ईमेल कर देते हैं तो भी मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। बेहतर ये होता है कि आप अपने मोबाइल से ऐसे सिस्टम बना के लाएं कि खट से आप यहाँ पर उसको ओपन कर लें। हाँ जी, क्या चीज़? टॉपिक्स आप खुद ले लें, कोई मसला नहीं है। जो आपका मतलब आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हो टॉपिक, बस उससे हट कर ना हो, तो आप सेलेक्ट कर लें टॉपिक्स, कोई मसला नहीं है। अच्छे से अच्छे टॉपिक्स हैं भाई, इतने सारे। मुझे कहेंगे तो मैं आपकी मदद कर दूंगा टॉपिक देने में, कोई उसमें भी मसला नहीं है। हाँ हाँ, कोई भी टॉपिक, वो मसला नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट? हाँ, क्या कह रहे हो? तो ये ट्यूसडे और थर्सडे क्लास है ना, सेकंड क्लास। आज थर्सडे है ना, जुमेरात है ना। अबीरा निसार, अबीहा अदनान, अबीहा अदीना खान, अफशा काशिफ, आयशा ताहिर, अलिशबा याहिया, आलिया हुसैन, एलिया हुसैन, अरीबा नौमान हारून, अरसलान। अरे यार, इस पे भी लगानी है। इस पे लगाए, पेन है किसके पास है? पेन, पेन पे लगाओ, पेन से सेकंड हाफ की। ये रहा पेन, ये रहा। अबीरा निसार लगाओ सबसे पहली वाली, अबीरा निसार। इधर हाँ, दोनों पे लगा दो। फिर इसके बाद नीचे एलिया हुसैन है, पी बना दो, राइट लगा दो, एलिया। हाँ हाँ, हाँ, एलिया हुसैन, और उसके नीचे वाली भी दोनों, अरीबा नौमान, अरसलान खान। क्या नाम है? हैं? तो जगह पे बैठो, हम लगा देंगे खुद ही, कोई मसला नहीं है। अशाल, अशाल भी लगाओ। आयशा अमान, आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार दोनों लगा दो। बिस्मा, दोनों लगा दो। दक्षा, फलक नाज, तीनों लगा दो इसकी भी। फातिमा अजहर, फातिमा तो जहरा, फातिमा तो जहरा नहीं है, वानिया, वानिया लगा दो। गुलाम फातिमा, हानिया अमीन, हिरा अहमद, हिरा अहमद है। इमाला खान, इज़मा फैसल, जवेरिया, किरण, माहीन, महानूर गौहर, मलाइका अली, महक, मोहम्मद अली। महक है और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नहीं है, अच्छा। मोहम्मद इबाद, मोहम्मद फुरकान अहमद, उमेहा बिनते आरिफ, उमेहा है। खुदसिया मुनीर,
राजकुमार, राजकुमार हैं। रहमत इस्माइल, रेमशा मंजूर। ये ना रहमत इस्माइल जो है ना, इसकी लगा दो, ये दूसरी क्लास में आ रही है, इसका नाम इधर आ रहा है, उधर इसका नाम ही नहीं आ रहा, अभी एब्सेंट होती जाएगी वरना। रेमशा मंजूर कहाँ है? रेमशा मंजूर है। रोहान बिन सोहेल, 5 मिनट रुक जाओ अभी थोड़ा। रोहान बिन सोहेल आप है। सुंगर शगुन कुमारी, शगुन कुमारी है। शर्जील, शेरबानो, सिंधु अलियास, सोहा अली, सईदा अरीबा हुसैन, सईदा निदा हाशमी, सईदा सुहेरा बासित। सुहेरा बासित का है? अच्छा, लगा दिए फर्स्ट की। आपको वो मिली? मिली नहीं वो? मैं आपको उनका कांटेक्ट दे देता हूं, तो आप फिर उनसे राब्ता कर लिएगा। तैयब अहमद खोकर, तैयबा, उम्मे अमन, उम्मुल खैर, उम्मुल खैर आप हैं, उम्मुल खैर हैं। उशना तनवीर, वदीका कमाल, वजिया शोब, जैनब। अच्छा, ये जैनब है 12665, 12578 आप हैं। दूसरी वाली जैनब है, आखिर वाली, पहली वाली नहीं है। 12578 वाली है। हाँ, मतलब 12665 वाली नहीं है।